देखो बच्चों, आज बात होने वाली है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कक्षा 10 के छात्रों और कक्षा 12 के छात्रों दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंडल साहब ने नियम दिए थे, मेंडल के जो 3 नियम हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मेंडल के नियम, मेंडल साहब ने कितने नियम दिए हैं? मेंडल साहब ने 3 नियम दिए हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस नियमों को हम, पहला नियम की हम बात कर रहे हैं। पहला नियम क्या बोलता है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम में देखिए क्या है आगे, जब दो, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं या जो लक्षण उभार के सामने दिखाई देते हैं या आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। अतः इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। अतः इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए बेटा, परिभाषा तो आनी चाहिए, उसके साथ साथ एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा तो आपके आधे नंबर कम हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% मेंडल के 3 नियमों से एक नियम जरूर आता है। कक्षा 10 वाले बच्चे और कक्षा 12 वाले बच्चे इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे, मतलब इसमें हमको दो पौधे लेना है। और वो 2 पौधे कैसे होने चाहिए? मेंडल साहब ने यही बताया कि विपरीत लक्षण वाले होने चाहिए। विपरीत लक्षण का मतलब या तो लंबा पौधा हो, या बौना पौधा हो, या तो लाल पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प हो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा, बीच में ये क्या आ रहा है? संकरण। संकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद ये क्या आएगा आगे? बौना पौधा। लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा को हम किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल टी से। इसके बाद संकरण को ये गुणे के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बौने पौधे को स्मॉल टी। ठीक है, ये देखिए 2 विपरीत लक्षण हो गए, एक लंबा हो गया, एक बौना हो गया। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, एकदम विपरीत लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन चीज़ होती है यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं इसी को निकालने में करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इसको यहाँ से ले लिए, ये कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हुआ। इसके बाद ये वाले इस टी को ये वाले स्मॉल टी से मिला देते हैं। क्या आएगा यहाँ पास? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद ये वाले टी, कैपिटल टी की बात हो रही है, ये वाला इसके साथ संकरण करेगा, क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद ये वाला इस वाले टी के साथ करेगा संकरण, तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सी पीढ़ी होगी? इसे हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी मतलब क्या होता है? प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये सभी पौधे कैसे हुए? सभी पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं, सभी लंबे हैं। सभी कैसे पौधे हैं? सभी लंबे पौधे हैं। अतः हम नीचे यही लिखेंगे कि अतः प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? अतः प्रथम पीढ़ी में, नोट में लिख देंगे, अतः प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अतः प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये लंबे तो हैं, लेकिन क्या है? यहाँ देखिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ये पौधे कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। मतलब अगर कैपिटल टी होता तब ये शुद्ध होते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? कैपिटल टी और
स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये कैसे पौधे हैं, स्मॉल टी मतलब ये दोनों क्या है, एक ये शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। तो मतलब क्या होगा, ये अशुद्ध पौधे हैं, ठीक है। लंबे तो हैं लेकिन इनका जीनोटाइप रेशियो देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हैं। इसके बाद आगे बात होगी, इसमें 2 नियम और हैं। दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो हम अगले वीडियो पर पृथक्करण का नियम देंगे, उसके बाद स्वतंत्र अभिगमन का नियम देंगे। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में दिया गया है। देखिए एक बार वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। प्रभाविता का नियम क्या बोलता है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। यहाँ देखिए 2 विपरीत पौधे हैं, एक लंबा है दूसरा बौना है। तो जब इनके बीच हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। यहाँ पर आप देखिए सभी लक्षण कैसे हैं, लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं। ये इसका लक्षण बता रहा है कि लंबे पौधे हैं। जब लंबे पौधे होंगे तो इसी यह क्या है, लंबापन जो है इसमें प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण क्या होगा, लंबा होगा। लंबापन प्रथम पीढ़ी का प्रभावी लक्षण है। तो मतलब हमको तो जो लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, लंबे पौधे वाले लक्षण दिखाई देते हैं। तो यही लक्षण क्या है, प्रभावी है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अतः इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। कभी कभार पूछ लेता है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो प्रभावी लक्षण में बेटा आप इतना आधा लिख दीजिएगा, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ नहीं पूछेगा। प्रभाविता के नियम से कभी, प्रभाविता का नियम तो 100% बोर्ड एग्जाम में आना ही है। इसके अलावा कभी कभार क्या पूछ लेता है, प्रभावी लक्षण भी पूछ लेता है। लेकिन परिभाषा रटने से आप लोगों को काम नहीं चलेगा, ठीक है। परिभाषा के साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसका एग्जाम्पल। जो मेंडल ने तीनों नियम दिए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल का ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा तो आपका बेटा आधा नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करिए।